नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लिया हुआ है। आज हम लोग समझेंगे कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने वित्तीय विवरण का विश्लेषण करती है तो किन किन विधियों का इस्तेमाल करती है, कौन कौन से मेथड लगाती है, यानी मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। वित्तीय विवरण विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों में दिए गए तथ्यों का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण करने से है। यानी अगर कोई भी कंपनी अपने वित्तीय विवरण का विश्लेषण करती है तो तमाम तरह के तकनीकों का इस्तेमाल करके जो भी उन सारे के सारे वित्तीय विवरणों में बातें दी गई होती हैं, जो फिगर दिए होते हैं, उन्हीं का विश्लेषण करती है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करती है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकता अनुसार विश्लेषित किया जाता है, यानी जिस तरीके से आवश्यकता होती है उस तरीके से उनका एनालिसिस होता है। जैसे हम लोग समझते हैं कि कंपनी को अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी हो तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का इस्तेमाल करती है। और तमाम चीज़ों के लिए कंपनी डेट इक्विटी रेशियो हो गया और ये इक्विटी टर्नओवर रेशियो हो गया, ये तमाम तरह के जो भी रेशियोज होते हैं उनका इस्तेमाल करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग निकालती है। तो तमाम तरह के कार्यों को कंपनी अलग अलग तरीकों से अलग अलग पर्सपेक्टिव में करके कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका एनालिसिस करती है, यानी उनका विश्लेषण कर पाती है। जब कभी कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है तो निम्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। वे विधियां कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहला है प्रवृत्ति विश्लेषण, यानी ट्रेंड एनालिसिस। इसमें कुछ बातें इस तरीके से हैं। इसमें पहला है प्रवृत्ति प्रतिशत, यानी ट्रेंड परसेंटेज। सेकेंड है प्रवृत्ति अनुपात, यानी ट्रेंड रेशियोज। तीसरा है बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन, यानी डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन जब कभी भी कंपनी को आवश्यकता होता है तो करती है। दूसरा है तुलनात्मक विवरण विश्लेषण, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। तीसरा है सामान्य आकार के विवरण, यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाती है इस तरह के स्टेटमेंट। चौथा है औसत विश्लेषण, यानी एवरेज एनालिसिस। पांचवा है कोष विवरण विश्लेषण, यानी फंड स्टेटमेंट एनालिसिस। छठवां है अनुपात विश्लेषण, यानी रेशियो एनालिसिस। सातवां है संघटक प्रतिशत विश्लेषण विधि, यानी कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस मेथड। और आठवां है खंड सम विश्लेषण विधि, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड। तो ये तमाम तरह के मेथड होते हैं जिन मेथड को अप्लाई करके, जिन मेथड को यूज करके कंपनी क्या करती है, अपने वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है। इन तमाम तरह के मेथड को हम लोग अलग से समझेंगे और जानेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों का हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।